नमस्कार दोस्तों, 28 जून 1914 में एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है। इस एक घटना की वजह से जंग छिड़ जाती है, एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इस लड़ाई में कई एम्पायर ख़त्म हो जाते हैं। आज के समय में इस वार को वर्ल्ड वार 1 के नाम से जाना जाता है। सुनने में कितना अजीब लगता है कि एक घटना के कारण इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। अगर हम टाइम में पीछे जाकर इस इंसिडेंट को रोक पाते तो क्या कभी वर्ल्ड वार नहीं होती। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। कोई भी इतनी बड़ी जंग एक लंबे कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजन की वजह से होती है। फिर एक ऐसी घटना होती है जिस वजह से उसमें स्पार्क आता है। आइए आज के इस वीडियो में इस वर्ल्ड वार को डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, 19वीं सदी के एंड में वेस्टर्न नेशंस सिविलाइजेशन की रेस में सबसे आगे थे। वहाँ नए नए आविष्कार जन्म ले रहे थे, जैसे कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, फैशन एक्सेट्रा। इसके अलावा देशों में ट्रीटी साइन हो रहे थे, जिसके हिसाब से एक देश पर अगर कोई अटैक होगा तो दूसरा देश भी उसकी हेल्प में आगे आएगा। इसी तरह ऐसे कई अलायंस बने। इन अलायंस ने देशों को 2 ग्रुप में बांट दिया। इनमें एक अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थी। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया देश पर कब्जा कर लिया। जब ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा आर्क ड्यूक बोस्निया में गए तब उन पर हमला होता है बम से, लेकिन बम उनकी गाड़ी पर नहीं गिर पाता। लेकिन उस बम की वजह से बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। बोस्निया में एक ब्लैक हैंड नाम का संगठन रहता था जो ऑस्ट्रिया के राजा आर्क ड्यूक को मारना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर कब्जा किया था। कुछ दिनों बाद आर्क ड्यूक उन लोगों से मिलने चले गए जो कि बमबारी में घायल हुए थे। बोस्निया के पास एक सर्बिया नाम का देश था जहां वे घायल लोग एडमिट थे। आर्क ड्यूक अपनी गाड़ी में बैठकर सर्बिया चले गए। सर्बिया में ही ब्लैक हैंड संगठन के एक 19 साल के बच्चे ने आर्क ड्यूक की गोली मारकर हत्या कर दी। आर्क ड्यूक की इस मौत ने वर्ल्ड वार जैसी लड़ाई को चिंगारी देने का काम किया। और इसी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी ने आर्क ड्यूक की मौत का बदला लेने के लिए सर्बिया पर कब्जा करने की ठान ली। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक करने की घोषणा की, उसी समय सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी। ऑस्ट्रिया ने जब देखा कि रूस सर्बिया की मदद करने के लिए तैयार है, उसी समय ऑस्ट्रिया ने इटली और जर्मनी से मदद मांगी। ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी राजी हो जाता है, लेकिन इटली साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि जब इन 3 देशों में ट्रीटी साइन हुई थी, उस समय इटली ने कहा था यदि कोई देश हम में से किसी देश पर आक्रमण करता है तो हम तीनों एक साथ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अटैक की शुरुआत ऑस्ट्रिया कर रहा था। इस तरह इटली ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। जब जर्मनी ने रशिया पर अटैक करने का प्लान बनाया तो उसने फ्रांस से पूछा कि आप रशिया की साथ देंगे या मेरा। फ्रांस ने कहा कि यह तो समय ही बताएगा। ये सुनकर जर्मनी को लगा कि फ्रांस रशिया का ही साथ देगा और उसने रशिया पर अटैक करने से पहले फ्रांस पर अटैक करने की तैयारी की। जब जर्मनी अपनी सेना फ्रांस के बॉर्डर पर तैनात करने लगा तो उसने फ्रांस के पास स्थित बेल्जियम से अपनी सेना भेजने की परमिशन मांगी, लेकिन बेल्जियम ने जर्मनी को अपनी टेरिटरी में घुसने से मना कर दिया। इस बात से जर्मनी आग बबूला हो गया और उसने सबसे पहले बेल्जियम पर अटैक कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में अमेरिका सबको हथियार बेच रहा था। अमेरिका किसी देश का साथ न दे सके, ये सोचकर जर्मनी मैक्सिको को एक लेटर भेजने की कोशिश करता है। ये लेटर कोडिंग लैंग्वेज में होता है, लेकिन मैक्सिको तक पहुंचने से पहले ही ये लेटर फ्रांस के हाथ लग गया
उसने ये लेटर डिकोड किया और अमेरिका को बताया कि जर्मनी उसकी लड़ाई मैक्सिको से करवाना चाहता है। इसके बाद अमेरिका, रशिया और जापान जैसे कई देशों ने मिलकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया को बहुत बुरी तरह से हराया और जर्मनी को पूरी तरह से गरीब कर दिया। इसके बाद अमेरिका, रशिया और जापान जैसे कई देशों ने मिलकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया को बहुत बुरी तरह से हराया और जर्मनी को पूरी तरह से गरीब कर दिया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बहुत से टुकड़े करके अलग अलग देश बनाए। इस हार के बाद जर्मनी की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक नए करैक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये था वर्ल्ड वार 1 की कहानी का इतिहास। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।